लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े 272 तक नहीं पहुंच पाई। सरकार एनडीए की जरूर बनी। बीजेपी के इसी सियासी गणित के गड़बड़ाने के पीछे की बड़ी वजह यूपी में पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा और अब इसके विश्लेषण का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के कारणों की रिपोर्ट सूबे के बीजेपी मुख्यालय में भेजी गई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में यूपी में 80 में से सिर्फ 33 सीटें जीती, जो 2019 के मुकाबले 29 सीटें कम थी। सिर्फ इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा की 37 सीटें जीतकर सूबे में बीजेपी को दूसरे नंबर पर धकेल दिया। बीजेपी के सहयोगियों को 3 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें, जबकि 1 सीट चंद्रशेखर ने अपने नाम की। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में बीजेपी की कम सीटें आने के कारणों का जिक्र करते हुए संगठन, हारे हुए प्रत्याशी, लोकसभा प्रभारियों की रिपोर्ट प्रादेशिक पार्टी मुख्यालय को भेजी गई है। आइए जानते हैं कि क्या थे यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के कारण। 2 बार से ज्यादा जीते हुए सांसदों से नाराज थी जनता, उनका रवैया ठीक नहीं था। राज्य सरकार ने करीब 3 दर्जन सांसदों के टिकट काटने या बदलने के लिए कहा था, उसकी भी अनदेखी हुई। टिकट बदले तो परिणाम भी बदल गए। विपक्ष के संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने की बात का बीजेपी सही ढंग से जवाब नहीं दे पाई। विपक्ष अपनी बात में कामयाब रहा। तमाम पार्टी पदाधिकारियों का सांसदों के साथ तालमेल अच्छा नहीं रहा। यही वजह थी कि मतदाताओं की वोट वाली पर्ची पूरे प्रदेश में इस बार बहुत कम घरों तक पहुंची थी। कुछ जिलों में विधायकों की अपनी ही सांसद प्रत्याशियों से बनी नहीं। विधायकों ने ठीक ढंग से सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हार हुई। बीजेपी के लाभार्थी वर्ग को 8,500 रुपए महीने की गारंटी, जो कि कांग्रेस की तरफ से दी गई थी, उसने लोगों को आकर्षित किया। यहां भी लाभार्थियों से सीधा संवाद न होना बीजेपी के लिए हार की एक बड़ी वजह बना। कई जिलों में सांसद प्रत्याशी की अलोकप्रियता इतनी हावी हो गई कि बीजेपी कार्यकर्ता अपने घरों से निकले ही नहीं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं की अनदेखी करना एक बड़ा मुद्दा रहा। निराश और उदासीन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए वोट तो किया, लेकिन दूसरों को वोट करने के लिए प्रेरित नहीं किया। हर सीट पे उसके अपने कुछ फैक्टर रहे, जैसे पेपर लीक और अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेकर विपक्ष लोगों को भ्रमित करने में कामयाब रहा और बीजेपी ठीक ढंग से उसका काउंटर नहीं कर पाई। तो सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक बीजेपी के हार का जो विश्लेषण किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें ये तमाम वजहें सामने निकल कर आई हैं। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हार के पीछे बड़ी वजह क्या है? बीजेपी का 272 का जादुई आंकड़ा ना पार कर पाना, इसके पीछे वजह क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।